We have another question. This is going to go all over the place. Differentiation integration है. Maximum point A at A है, minimum point at B है, वो नज़र आ रहा है. Find the coordinates of A and B. तो आप नोट करो अलिफ मद्दा बन रही है, दैट्स अ क्यूबिक कर्व. ठीक है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स किस आएंगे? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो. किस तरह आते हैं हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स? फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो डाल के. तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो. तो दैट्स यहाँ से 3 को फैक्टराइज कर लिया, तो x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज सॉल्व इट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं. इफ़ यू सॉल्व दिस व्हाट डू वी गेट? x माइनस 1 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो. ये दो पॉइंट क्यों आ रहे हैं? बिकॉज आप नोट करो कि इसके मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट भी तो दो है ना. a जो है वो मैक्सिमम पॉइंट है और b जो है मिनिमम पॉइंट है. तो x इज इक्वल टू 3 आ रहा है और x इज इक्वल टू 1 आ रहा है. अब आप खुद देख के बता सकते हो कि x इक्वल टू 1 जो है छोटी वैल्यू है तो a का होगा, बिकॉज a पहले था, वो देखो टॉप पे था. अब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो x कोऑर्डिनेट नहीं, इसका y कोऑर्डिनेट ही बताना है. एक्सक्यूज मी. तो हम x इक्वल टू 3 की वैल्यू y में डाल देते हैं, वो जो इक्वेशन टॉप लेफ्ट में नज़र आ रही है स्क्रीन में. तो 3 क्यूब माइनस 6 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3, ये हमारा y कोऑर्डिनेट आने जा रहा है. ये डिफरेंशिएट जो इक्वेशन हुई थी उसमें क्यों डाला है, मेन में क्यों नहीं डाला? ये हमने मेन में ही डाला है, डिफरेंशिएटेड इक्वेशन में नहीं डाला. हाँ, दिस इज द मेन इक्वेशन. मेन इक्वेशन क्यूबिक है ना, तो दिस इज व्हाट वी गेट. y की वैल्यू कम्स आउट टू बी, अच्छा x ठीक है, y की वैल्यू कम्स आउट टू बी 0. तो 3,0. अब 3,0 कौन सा पॉइंट होगा अभी जाकर डिस्कस करते हैं. इसको साइड पे कर लिया. y इज इक्वल टू 1 क्यूब. अब क्यों? अब x इज इक्वल टू 1 पे y कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं, तो y वैल्यू निकालने के लिए सारी जगह ओरिजिनल इक्वेशन में 1 डाल दिया जहाँ पे पहले 3 डाला था. नाउ वी विल गेट द वैल्यू y कोऑर्डिनेट, because when it says the question says coordinates, make sure you calculate the x coordinate and the y coordinate, right? So don't forget that, don't mess it up. y comes out to be 4. 1,4 is our second point. अब खुद देखो a पहले आया था तो a का छोटा x कोऑर्डिनेट होगा, तो दिस इज b, ये 3,0 और दूसरा y कोऑर्डिनेट से पता चल रहा है 0 कहाँ पे होगा, जहाँ पे x एक्सिस को टच करे. और ये जो a है दैट्स गोना बी 1,4, बिकॉज वो पहले भी है b से, तो उसका x कोऑर्डिनेट छोटा है और वो इतना ऊपर भी है 1,4. डज दिस मेक सेंस? Find the equation of the normal to the curve at C. This is a very interesting question, little lengthy, बट आप इसको गौर से देखो तो आपको अगर ये समझ आता है तो आपको पिछले 10-15 सालों के पेपर्स का फॉर्मेट समझ आ जाएगा. डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 2. ये जो मैंने क्वेश्चन के अंदर कोऑर्डिनेट सर्कल की एक्स कोऑर्डिनेट ये ज़रूरी है. इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना है, लेकिन पहले डी वाई बाई डी एक्स विच इज स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू निकाल लेते हैं. वाई? बिकॉज इट विल गिव अस the slope of the tangent, right? The slope of tangent at this point. Although C पे कोई टेंजेंट नहीं है, बट उसका हम स्लोप पहले टेंजेंट का निकालेंगे, फिर उसको मैं बताता हूँ ओ लेवल वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ करके हम नॉर्मल का निकाल लेंगे. नॉर्मल कहते हैं बेसिकली परपेंडिकुलर लाइन को. तो 3x² माइनस 12x प्लस 9, ये हमारी डिफरेंशिएटेड इक्वेशन है. ठीक है, डिफरेंशिएशन में स्क्वायर आ गया था, तो इसके अंदर x इज इक्वल टू 2 डाला, तो दैट्स डी वाई बाई डी एक्स. इसको नीचे लिख लेते हैं, x इक्वल टू. तो व्हेन वी सॉल्व दिस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 9, this will give us the value of the slope of the tangent at point C. We need the slope of the normal at point C ताकि उसकी इक्वेशन बना सकें. तो अभी आपको मैं बताता हूँ. माइनस 12 प्लस 9 gives us माइनस 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ द टेंजेंट मैंने वो नहीं लिखा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू. अब स्लोप ऑफ नॉर्मल किस तरह आएगा? m1 इंटू m2 इक्वल -1, तो वो मैंने पहले ही लिख दिया 1/3. इसके अंदर आप ऐसे प्लग इन करके भी देख सकते हो इस तरह. वाई? बिकॉज नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है. ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर उनका स्लोप्स नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं. ठीक है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो उससे हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिया. अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट सी हम ओ लेवल्स में y इक्वल टू एम एस प्लस सी यूज़ करते थे, यहाँ पे ए लेवल्स में नहीं करनी है. आपकी गो टू इक्वेशन ये है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट. वाई माइनस, अब ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ से आएंगे?
आप नोट करो कि सी के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में गिवन है 2 2, तो वाई भी 2 है, एक्स भी 2 है, एम की वैल्यू 1/3 है. वी प्लग दैट इन एंड वी सिंपली गेट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट सी. इसको रीअरेंज कर लें, सॉल्व, कंबाइन लाइक टर्म्स, और -2 वहाँ से आके +2 हो गया. दैट्स x - 2 over 3 x - 3, और उसको हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम के बाद सॉल्व कर दिया, x over 3 plus 4/3. Multiply the entire equation with 3 and we can get a better way of representing the answer as well. The question says find the area of the shaded region part 3. Once again tricky है but lengthy है, but इतना tricky नहीं है. ये समझ लो, ये हमने पूरे ट्रेपेजियम का एरिया पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, उसमें से ये पार्ट माइनस कर देंगे तो उससे आपका शेडेड रीजन आ जाएगा. तो लेट्स डू दैट. आई एक्सप्लेन इट अगेन इन द फॉर्म ऑफ द डायग्राम शेड करके भी समझा दूंगा. सो लेट्स राइट दिस डाउन. Area of this is probably going to take us another 10 minutes in this for this question alone. Area of shaded region. इसको x मार्क कर लियो, देखो ऊपर डायग्राम पे. तो विल कॉल इट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम के पहले एरिया निकाल लेते हैं. लेट्स कॉल इट BDCX. ट्रेपेजियम का फॉर्मूला और माइनस एरिया ऑफ एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, जो कि हमारे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है. अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BDCX किस तरह आएगा? ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सो वी विल ट्राई टू फाइंड ऑल ऑफ दोज वैल्यूज एंड प्लग देम इन. half into height into P1 plus P2. This is not the only way to solve this question. You can come up with another if you like. C के कोऑर्डिनेट्स 2 2 गिवन है, तो इसकी आप ये पैरेलल साइड जो CX है इसकी वैल्यू क्या होगी? 2, राइट. दिस इज 2, दिस इज 2. अब ये इशू है कि BD कितना है. तो यार हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट C था ना, तो बेसिकली हमारे पास CD है. तो यहाँ पे तो साइड पे वर्किंग कर लेते हैं. लेंथ ऑफ BD चाहिए, BD. So what will I do? I will pick up this equation of normal at C. This is, in other words, 3y is equal to x plus 4. और इसके अंदर हम इसका B कोऑर्डिनेट डाल देंगे. Why? Because CD, ऊपर देखो, CD की इक्वेशन is the equation of normal at point C. CD की इक्वेशन is the equation of normal at point C. CD की इक्वेशन में x की वैल्यू 3 डालो तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, राइट. सो CD के अंदर हमने x की वैल्यू 3 डाली, हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया 7/3. आई शो इट ऑन द डायग्राम अबव कि ये y कोऑर्डिनेट है, और आई शो इट ऑन द डायग्राम अबव की लेंथ ऑफ BD किस तरह निकल आई है. टेक अ लुक ओवर हियर. ये रहा D, ठीक है. तो O से लेके यहाँ तक 7/3 है, तो BD की वैल्यू भी 7/3 है. तो हमारी पैरेलल साइड 2 भी आ गई. दिस इज पैरेलल साइड 2, 7/3. पैरेलल साइड 1 पहले थी, पैरेलल साइड 2 अब आ गई. वी कैन प्लग देम इन. हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. हाइट कितनी है हमारी? X से B, यहाँ से यहाँ, ये हाइट है. हाइट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एंड्स इन पैरेलल साइड्स. तो हमारी 2 वो 1 आ गई, बिकॉज x की वैल्यू 2 थी, x कोऑर्डिनेट 2 था x पे, और B पे 3 है. तो और पैरेलल साइड 1 और 2 ऐड की 2 और 7/3. वी सॉल्व दिस. LCM is 3, 6 plus 7, 13 over 3, 13/3 into half, 13/6. That's the area of the entire trapezium BDCX. हमें तो शेडेड एरिया चाहिए ना. हम क्या करेंगे? एरिया अंडर द कर्व. सो एरिया अंडर द कर्व आएगा हमारा इंटीग्रेशन से. लेकिन आप एक काम पहले हम इसको लिख लेते हैं, x³ - 6x² + 9x, और 2 to 3 हमारी जो रेंज है.
ठीक है, लिमिट्स भी लगा दें। तो आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह। आप देखो, ये हमारा एरिया अंडर द कर्व है जो मैं अभी हाईलाइट करने लगा हूँ। आई विल मार्क इट इन रेड। आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस दिस एरिया, ये देखो, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस दिस एरिया विल गिव यू द ब्लैक या द शेडेड रीजन, राइट? दैट विल गिव यू द शेडेड रीजन। आप पहले एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं हम। एरिया अंडर द कर्व और पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर लिमिट्स लगा लेते हैं। तो लेट्स इंटीग्रेट दिस एक्स रिच पावर 4 ओवर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब ओवर 3। जो पावर होती है पावर में एक ऐड करते हैं, वही डिनोमीटर में लिख देते हैं 9x स्क्वायर ओवर 2, राइट? सिंपल स्टफ। एंड what do? We will then apply 9x square over 2, then apply the limits on it, 3 और 2। तो एक दफ़ा आप सारी इक्वेशन में 3 डालते हो x की जगह, तो ये डाला 3 6 3 क्यूब ओवर 3 प्लस 9 3 स्क्वायर ओवर 2, उसको ब्रैकेट्स में डाल के माइनस लिमिट लगा रहे हो ना कि यार 3 से 2 तक, तो 3 से 2 के लिए क्या, 3 वाली वैल्यू माइनस 2 वाली वैल्यू, माइनस 2। This will give you the area under the 2 raised to power 4 over 4 minus 6 into 2 cube over 3 plus 9 into 2 square over 2. So this will give us the area. The integration का सारा concept ये है कि area में निकाल लेता है limits के साथ उस region के अंदर, even if the line is dropping or rising. Let's solve this. डोंट फॉरगेट टू पुट द ब्रैकेट, बिकॉज ये माइनस जो है ना पूरा इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होने, ऑल्दो एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो एक नंबर बन जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 2 विच इज़ 18। 2 और 2 कट के, राइट? We can plug all of these values into the calculator, write them one by one. Make sure A levels है, you write it nice and neat. Do not rush through it because P1 and P3 is pure mathematics. So examiner would not give any leverage कि आप इसमें कोई गलती करो और steps jump करो, तो आप just show every single step that you can. Majorly इसमें addition subtraction इन steps में show करने की जरूरत नहीं है, but still we're going to go through it step at a time so that we don't make a mistake. Exact maths है, exact answer आना चाहिए. Although there are a couple of steps, this is not one of them जिस पे marks मिलते हैं, but nonetheless it's important कि आप माइनस का साइन से इतना डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ और plug this all of those values in. We get 0.75. Still not the answer. This is area under the curve. Area of trapezium था, वो पूरी जगह का हमने एरिया निकाल लिया, तो उसमें एरिया अंडर द कर्व अगर निकालें, that's going to be एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा उस तरह। तो 13/6 था माइनस 0.75 जो यहाँ पे आया हुआ है, एंड दैट कम्स आउट टू बी, वी विल हैव टू plug that into the calculator. That's area under the curve 0.75. Area of trapezium was 13/6. 13 divided by 6, that's 2.1666. This answer minus 0.75, we are left with 1.4166. We can round that off to 3 SF as well, and that's going to be 1.4.